डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में नाटो देशों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या कहा गया है? उनकी तरफ से नाटो देशों को कहा गया है कि भाई आप ऐसा करिए कि आप हमारे साथ में मिल जाइए और अगर आप हमारे साथ में नहीं मिलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम ये जो नाटो देशों का जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ये जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अभी जो नाटो के देश हैं ये करीब 32 देश हैं और 4 जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अपने सहयोगी हैं, तो कुल मिलाकर के 36 देश के सामने इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि भाई आओ और बचा लो। आपको याद होगा मैंने ये ट्वीट दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई आप जो है वो किसी तरीके से आइए और स्टेट ऑफ होर्मुज को खुलवा दीजिए। और स्टेट ऑफ होर्मुज को तब तक आप नहीं खुलवा सकते जब तक बाकी की और देश नहीं आएंगे। इन्होंने जापान से, फ्रांस से और उसके साथ में चीन से, इनसे मदद मांगी, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी, उन सब ने मना कर दिया। अकेले फ्रांस ने जो है हाँ भरी थी। फ्रांस ने कहा था कि ठीक है अपन आ जाएंगे, लेकिन फ्रांस ने भी एक तरीके से पलटी मार दी और या यूं कहें कि वहां पर गुलाटी खेल दी। और फ्रांस ने क्या काम किया? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनका ये ट्वीट आप देखिए। इमैनुअल मैक्रों उन्होंने उठा करके फोन जो है वो सीधे ईरान में लगाया और ईरान में फोन लगा करके कहा कि भाई देखो, अगर इस लड़ाई के बीच में, इस युद्ध के बीच में अगर कुछ हो सकता है तो ट्रंप बाबू हमें दुखी कर रहे हैं बेकार में, और हम आना तो चाहते नहीं लेकिन मजबूरी है, आना पड़ जाएगा, तो इसमें कुछ अगर हो सकता है तो देख लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। दरअसल कोई भी देश वो अपना झंडा लगा करके शिप भेजने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी देश ये चाहता ही नहीं है कि हम सीधे इस लड़ाई के अंदर आए, इस जंग के अंदर आए, क्योंकि सीधे इस जंग में आना, अपना झंडा लगा करके अपनी जहाज को भेजना, यानी ईरान के साथ में खुली दावत देना है कि हम आपके साथ में युद्ध कर रहे हैं। और ईरान फिर उन पर भी अटैक करने लगेगा। और ईरान के पास में वही है, छोटी मिसाइलें हैं, ड्रोन है, उनको आप लपेटते रहिए।